हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि आयन हम किसे बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, न्यूट्रल होती है। मतलब चाहे हम लिविंग की बात करें यानी लिविंग थिंग की बात करें या फिर नॉन लिविंग थिंग की बात करें, हर एक चीज़ अपने आप में क्या होती है, न्यूट्रल होती है। या फिर हर एक चीज़ हम कह सकते हैं कि एटम से बनी है और एटम अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक अल्युमिनियम का एटम है, तो हम जानते हैं कि अल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। इट मीन्स 13 इसमें प्रोटॉन्स होंगे यानी पॉजिटिव चार्ज होगा और 13 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी नेगेटिव चार्ज होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हर एक चीज़ अपने आप में न्यूट्रल होता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी 13 प्रोटॉन्स, 13 प्लस चार्ज और 13 माइनस चार्ज कैंसिल होके नेट चार्ज हमारे अल्युमिनियम के एटम के ऊपर क्या बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मान लीजिए कि अल्युमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। लूज कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास अल्युमिनियम का एटम है, तो एटम के सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स अगर ये अल्युमिनियम का एटम है तो इसके अंदर से क्या होगा, 13 प्रोटॉन्स होंगे यानी 13 पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि न्यूक्लियस में फिक्स्ड रहता है। और न्यूक्लियस की इर्द गिर्द में बहुत सारे शेल्स होते हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते हैं। ठीक है। अब देखिए, नॉर्मली क्या है कि अगर अल्युमिनियम का 13 जो है एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स 13 इसके प्रोटॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये अपने न्यूक्लियस में फिक्स्ड रहेंगे। और इसके बाहर से शेल होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो पहले वाले शेल में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे वाले शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने हो गए, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आने कितने चाहिए, 13। तो इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन जो बच गए वो हमारे पास लास्ट वाले शेल में होंगे। यानी अल्युमिनियम का जो सबसे लास्ट वाला शेल होगा उसमें हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 3 नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये प्रोटॉन से लाइटर इन वेट होता है यानी हल्का होता है। तो कोई भी चीज़ अगर हल्का होगा तो उसको आप आसानी के साथ क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी कहीं से मिलती है और यहाँ से ये जो हमारे पास लास्ट शेल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम का लूज हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि हल्का होता है। तो मान लीजिए थोड़ी सी एनर्जी यहाँ से मिली इलेक्ट्रॉन को, तो इस अल्युमिनियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर लिया। अब क्या हुआ कि 13 प्रोटॉन्स ये तो हमारे पास फिक्स्ड रहेंगे, 13 प्रोटॉन्स माइनस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया, तो 13 में से पीछे कितने बच गए, 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे। अब प्लस 13 माइनस 12 करोगे तो प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमारे एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो जब भी हमारा न्यूट्रल एटम अगर लूज होता है, ठीक है ना, जैसे ये हमारे पास न्यूट्रल एटम है, जब ये हमारे पास 13 प्रोटॉन्स थे और 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये तो हमारे पास न्यूट्रल था ना। तो जब भी एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो एटम के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन। ठीक है। और इसी तरीके से मान लीजिए कि बाहर से मतलब किसी भी एटम से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाता है, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक बाहर से आ जाए। मान लीजिए किसी भी एनर्जी की वजह से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड हो जाता है,
तो प्रोटॉन्स तो हमारे पास फिक्स्ड रहेंगे, मतलब 13 प्रोटॉन्स ये तो हमारे पास फिक्स्ड रहेंगे ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मान लीजिए ऐड हो गया तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 13 तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें नॉर्मली, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो मतलब 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर +13 -14 करेंगे तो -1 का यहाँ पर इस एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा और इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव आयन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयन बोलते हैं। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।